वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल नोगन लर्न। आज हम एसएससी 2 बायोलॉजी क्लास 10 का मैट्रिक बायोलॉजी का पेपर डिस्कस करेंगे। अगर मैं पढ़ने शुरू होती तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें आराम से, कोई इशू होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। और इससे पहले कहना था कि मेरा इंस्टाग्राम में अकाउंट है जिसका नाम नोट्स फॉर स्टूडेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में। नोट्स का मतलब कि अभी फॉर एग्जांपल 9 क्लास की न्यू बुक आई है तो 9 की जितनी भी चैप्टर्स हैं उन सब के नोट्स, उन सब के सोल्यूशन है, पॉइंट्स के पैराफ्रेजिंग अपलोड है, बायोलॉजी के क्वेश्चन आंसर्स, जो क्वेश्चन है उनके आंसर्स अपलोड है। जब सब कुछ जितने जो कुछ आपको चाहिए तो उसको फॉलो करें और अपना फ़ायदा उठाएं। थैंक यू, लेट्स स्टार्ट। वैसे तो पेपर बहुत देखा जाए तो थोड़ा सा इजी और थोड़ा सा टफ आया था, लेकिन मतलब ठीक ही आया था। जहाँ तक इस बॉक्स की बात की जाए तो ये बॉक्स है, इस यहाँ पे एस्थेमा हैगा। इसका कॉज है एलर्जी, क्योंकि एस्थेमा की वजह से हमें एलर्जी होती है और इसका ट्रीटमेंट है इनहेलर। उसके बाद दूसरे में आएगा लंग कैंसर। यहाँ पे दिया हुआ तो नोमियोटॉमी, ये सवेयर सवेयर बीमारी। तो इसका होगा लंग कैंसर। ये होती है स्मोकिंग या पोल्यूटेंट्स की वजह से। और तीसरे का एम्फेसीमा, ये होती है स्मोकिंग की वजह से। इसका ट्रीटमेंट है ऑक्सीजन थेरेपी एंड ब्रोंकोडिलेटर। उसके बाद आप वैसे अगर मैं आपको एक टिप देना चाहूँ तो अगर आपको शक हो रहा हो ना तो आप दोनों कर दिया करो अगर जगह हो, क्योंकि अब उन्होंने ई शीट कर दी है तो आप दोनों कर दिया करो। जो एग्जामिनर को सही लगेगा वो सही करेगा, वो दोनों गलत नहीं कर सकता। ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ। अगर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो सवाल आपने किया है वो आपको लग रहा है कि वो सही नहीं है तो आप दूसरा चॉइस वाला भी कर दिया करो। बेशक आपको लग रहा है कि ये भी गलत हो, बस आप कर दिया करो। एग्जामिनर को दोनों में से जो ठीक लगेगा वो ठीक करेगा। ऐसा नहीं लिखा हुआ कि वो लिखे हुए को गलत नहीं कर सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अगर शक हो रहा हो तो दोनों कर दिया करो, शायद कोई एक ठीक हो जाए। उसके बाद ये भी चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन वाला। और ये बॉन्स वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और डायग्राम बना के दी हुई थी, फिल करना था बस कि F1 और F2 क्या होगा। उसके बाद डायग्राम्स आपने अच्छे से देखनी है बायोलॉजी की पेपर की। उसके बाद ये वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो मैं तो कहती हूँ कि ये तो फिज़िक्स के पेपर के लिए भी ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के लिए भी और बायोलॉजी के लिए भी, क्योंकि फिज़िक्स के पेपर में भी आया है। उसके बाद फर्मेंटेशन वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको आप स्किप, मतलब ना रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है। स्किप नहीं कह रही मैं, कि जो चीज़ें कह रही उनको आपने गौर से देखना, रिवीजन करनी है, और जो नहीं कह रही आपने उनकी रिवीजन नहीं करनी है। पढ़ना तो आपने सारा ही है। बैक्टीरिया वाला इंपॉर्टेंट है, बोन वाला इंपॉर्टेंट है, वैक्सीन वाला इंपॉर्टेंट है। आपका सेक्शन सी आता है, ब्रीथिंग वाला फर्स्ट चैप्टर भी इंपॉर्टेंट है। तकरीबन सारा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फेडरल बोर्ड है, कुछ भी नहीं कह सकते। उसके बाद डायग्राम्स आपने अच्छे से करने की ज़रूरत है। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कान की डायग्राम बनाए। और उसके बाद जी, उम्मीद है कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।